प्रिय विद्यार्थिनः, नमो नमः। चलिए, हम पढ़ रहे थे छठा पाठ सुभाषितानि अर्थात सुंदर वचन। तो 3 श्लोक हम पढ़ चुके थे और चौथा श्लोक हम शुरू करते हैं। उदीरितोऽर्थ पशुनापि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता। अनुक्तमप्युहति पंडितो जना, परंगित ज्ञान फला हि बुद्धय। परंगित ज्ञान फला हि बुद्धय। अब इसका पदच्छेद जान लेते हैं और फिर इसका अर्थ जानेंगे। उदीरितः अर्थः पशुना अपि गृह्यते, हयाः च नागाः च वहन्ति बोधिताः। अनुक्तम् अपि उहति पंडितः जनः, परंगित ज्ञान फलाः हि बुद्धयः। अब हम इसका अन्वय देखते हैं और साथ साथ हिंदी अर्थ भी। उदीरितः अर्थात कहा गया, अर्थ अर्थात भाव, कहे गए भाव को, पशुना पशु के द्वारा भी, अपि भी, गृह्यते ग्रहण कर लिया जाता है। अर्थात कहे गए अर्थ को तो पशु के द्वारा भी ग्रहण कर लिया जाता है। बोधिताः हयाः नागाश्च, बोधित होने पर, हयाः अर्थात अश्वाः घोड़े, नागाः हाथी, भारम वहन्ति भार को वहन करते हैं, ढोते हैं। अर्थात दूसरों के द्वारा बोधित होने पर जो घोड़े हैं, जो हाथी हैं, वो भी भार को वहन करते हैं, अपने ऊपर भार को लाद करके ले जाते हैं। फिर आगे कहा पंडितः जनः, पंडित जो व्यक्ति है अर्थात विद्वान जो व्यक्ति है, बुद्धिमान जो व्यक्ति है, वो अनुक्तम अपि, अनुक्त अर्थात जो नहीं कहा गया है, अपि वह भी, उहति ग्रहण कर लेता है। यानी बुद्धिमान व्यक्ति केवल संकेत मात्र से ही क्या कर लेता है, अर्थ को ग्रहण कर लेता है। यानी उसे कहने की आवश्यकता नहीं है अब हमें क्या करना और क्या नहीं करना है। फिर कहा बुद्धय ही परंगित ज्ञान फलाः भवन्ति, अर्थात उनकी जो बुद्धि होती है, महान लोगों की, उत्तम लोगों की, सज्जनों की, बुद्धिमानों की जो बुद्धि होती है वो परंगित ज्ञान फल वाली होती है। अर्थात वो किसी संकेत मात्र के द्वारा ही ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात भाव को, अर्थ को जान लेते हैं। एक बार हम इसका फिर से हिंदी अनुवाद देखते हैं कि कहे गए अर्थ को तो पशु के द्वारा भी ग्रहण कर लिया जाता है। बोधित होने पर, कहे जाने पर घोड़े, हाथी आदि भी भार को ढोते हैं। और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, पंडित व्यक्ति होता है, वो नहीं कहने पर भी, किसी बात को नहीं समझाने पर भी वो अर्थ जान लेता है, क्योंकि उनकी जो बुद्धि होती है वो परंगित ज्ञान फल वाली, यानी संकेत मात्र से समझने वाली होती है। आइए हम इसका संस्कृत भावार्थ भी जान लेते हैं, क्योंकि कक्षा 10 में संस्कृत भावार्थ का एक प्रश्न भी आता है परीक्षा में। पशवः अपि कथितं विषयम् अवगच्छन्ति, बोधनेन तु अश्वाः गजाः च उपरि स्थापितस्य भारस्य वहनं कुर्वन्ति। किन्तु विवेकिनः जनाः अनुक्तस्य अर्थस्य अपि अवगमनं कुर्वन्ति, यतो हि तेषां बुद्धि
संकेतित मात्रस्य विषयस्य अवगमने समर्था भवति। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणां देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितकाष्ठगतो हि वह्नि स एव वह्निर्दहते शरीरं स एव वह्निर्दहते शरीरम्। इसका पदच्छेद करते हैं। क्रोधः हि शत्रु प्रथमः नराणां देहस्थितः देहविनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतः हि वह्निः सः एव वह्नि दहते शरीरम। अब इसका अन्वय और हिंदी अर्थ जानते हैं। नराणाम यानी नरों के, मनुष्यों के, मानवों के, हमारे देह विनाशनाय देह के विनाश के लिए अर्थात हमारे शरीर को नष्ट करने के लिए प्रथमः पहला शत्रु दुश्मन रिपु देह स्थित है हमारी ही देह में स्थित मनुष्यों के ही शरीर में रहने वाला क्रोध है अस्ति क्रोध है अर्थात मनुष्यों के शरीर को नाश करने के लिए शरीर का नाश करने के लिए जो पहला शत्रु है वो शरीर में स्थित शरीर में ही रहने वाला क्रोध ही है। कहा कैसे? तो कहा यथा काष्ठगतो ही वह्नि यथा येन प्रकारेण जिस प्रकार से काष्ठगत है काठ में जो अग्नि होती है अर्थात काष्ठ में लकड़ी में जो अग्नि होती है काष्ठम दहते उस लकड़ी को ही नष्ट कर देती है तथा शरीरे उसी प्रकार शरीर में स्थित स एव वह्नि वही अग्नि शरीरम दहते शरीर को नष्ट कर देती है। अर्थात जिस प्रकार लकड़ी में किसी काठ में काष्ठ में रहने वाली अग्नि है वो उसी लकड़ी को जला करके नाश कर देती है ठीक उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में रहने वाला जो क्रोध है वही मनुष्य के शरीर को नष्ट कर देता है और ये जो क्रोध है कोप है ये हमारे शरीर में रहने वाला सबसे पहला शत्रु है। अर्थात हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। अब हम इसका भावार्थ भी जान लेते हैं। संस्कृत भावार्थ मनुष्यम नाशयितुं तस्य देहे स्थिते क्रोध है एव प्रथम शत्रु भवति यथा काष्ठे विद्यमान अग्नि काष्ठम एव ज्वालयति तथा शरीरे विद्यमानः क्रोधः शरीरम एव नाशयति। चलिए अगला श्लोक पढ़ते हैं। मृगा मृगै संगमनुव्रजन्ति गावश्च गोभीतुर्गाश्च तुरंगै मूर्खाश्च मूर्खैः सुधीयसुधीभिः समानशीलव्यसनेषु सख्यं समानशीलव्यसनेषु सख्यम। अब इसका हम पदच्छेद करते हैं और फिर अर्थ जानेंगे। मृगाः मृगै संगम अनुव्रजन्ति गावः च गोभिः तुर्गाः तुरंगै मूर्खाः च मूर्खैः सुधीयः सुधीभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम। इसमें बताया गया है कि मित्रता जो है वो किन लोगों के मध्य होती है। तो कहा मृगाः मृगैः यानी मृग जो है हरिण जो है वो हरिणों के संग गाव है गोभी गाय गायों के संग तुर्गाः तुरंगैः घोड़े घोड़ों के संग मूर्खाः मूर्खैः मूर्ख लोग
मूर्ख लोगों के संग शुद्धीयः शुद्धि भी, और विद्वान लोग विद्वानों के संग संगम अनुवर्जन्ति संग करते हैं। अर्थात हरिण है वो हरिणों के संग रहते हैं, गायें गायों के संग, घोड़े घोड़ों के संग, मूर्ख मूर्खों के संग, और विद्वान विद्वानों के संग रहते हैं। तो कहा ऐसा क्यों? तो कहा यतः क्योंकि समानशील व्यसनेषु सख्यम भवति, जिनका शील अर्थात व्यवहार, आचरण और व्यसन गुण जो हैं वो समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, जिनका व्यवहार, आदतें, गुण आदि एक जैसे होते हैं, समान होते हैं, उनमें सख्यम भवति सख्यता होती है, मित्रता होती है। यानी जिनका आचरण, व्यवहार और गुण एक जैसे मिलते हैं, उनमें स्वतः ही मित्रता हो जाती है। अब हम इसका भावार्थ जान लेते हैं। मृगाः मृगैः सह एव संगतिं कुर्वन्ति, गावः गोभिः सह संगतिं कुर्वन्ति, अश्वाः अश्वैः सह, मूर्खाः मूर्खैः सह, विद्वांसः विद्वद्भिः सह संगतिं कुर्वन्ति च यतो हि अस्मिन् संसारे येषां व्यवहारः गुणः च समानः भवति तेषां मध्ये एव मित्रता संगति वा संभवति। अस्तु, अगला श्लोक देखते हैं। सेवितव्यो महावृक्ष फलच्छाया समन्वित, यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते, छाया केन निवार्यते। पश्चिम देखते हैं। सेवितव्यः महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः, यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। आइए अब हम इसका अन्वय और अर्थ जानते हैं। यहाँ पर पेड़ों की, वृक्षों की महत्ता के बारे में बताया गया है, यानी हमें वृक्षों की सुरक्षा करनी चाहिए। कहा क्यों? तो कहते हैं फल छाया समन्वित है, यानी फलों से और छाया से जो युक्त समन्वित जो महावृक्ष हैं, बड़े बड़े जो वृक्ष हैं, वो सेवितव्य है, वो हमारे द्वारा रक्षणीय होता है। यानी फल और छाया से युक्त वृक्ष जो है हमारे द्वारा रक्षणीय होते हैं, सेवनीय होते हैं, यानी उसकी रक्षा करनी चाहिए। आगे कहा दैवात यदि फलम नास्ति, यदि भाग्यवश उन पेड़ों के फल नहीं लगते हैं, तरही तो वृक्ष से छाया केन निवार्यते, तो छाया तो निश्चित रूप से होती ही है। अर्थात हमें वृक्षों की सुरक्षा करनी चाहिए। संयोगवश जिस पेड़ के यदि फल नहीं लगते तो निश्चित रूप से छाया तो होती ही होती है। चलिए अब हम इसका भावार्थ संस्कृत भाषा में भी जान लेते हैं। यस्मिन् वृक्षे छाया फलानि छाया च अस्ति, सर्वैः तादृशस्य महावृक्षस्य आश्रयः स्वीकरणीयः, अर्थात तस्य एव वृक्षस्य अधः उपवेष्टव्यः। कदाचित् तादृशस्य वृक्षस्य कालवशात् फलानि न भवन्ति चेदपि सः वृक्षः अस्मभ्यं छायां तु प्रयच्छति एव, अतः सर्वैः तस्य सेवनं करणीयम्। तद्वत् अस्माभिः सत्पुरुषाणामेव संगति करणीया, यतो हि सत्पुरुषाणां संगति निश्चयेन अस्माकं उपकाराय भवति। अर्थात जिस प्रकार एक पेड़ की सुरक्षा से, वृक्ष की सुरक्षा से यदि संयोगवश फल नहीं मिलता तो छाया तो निश्चित रूप से मिलती है, ठीक उसी प्रकार हमें भी सत्पुरुषों की संगति भी करनी चाहिए, क्योंकि उनसे हमें कुछ न कुछ सीखने को ही मिलेगा। चलिए अगला श्लोक हम पढ़ते हैं। अमंतरम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुष नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभ।
योजकस्तत्र दुर्लभः। तो कहा अमंतरम अक्षरम न अस्ति, न अस्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यः पुरुषः नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभः। अन्वय देखते हैं। अमंतरम अक्षरम नास्ति, अर्थात ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसमें मंत्र न हो, अर्थात सभी अक्षर मंत्र युक्त हैं। अनौषधम मूलम नास्ति, यानी ऐसा कोई मूल नहीं है, ऐसी कोई वृक्ष की जड़ नहीं है जिससे औषधि न बने, अर्थात प्रत्येक वृक्ष की, पौधे की, पादप की जो मूल है, जड़ है, वो औषधि वाली होती है। अयोग्य है पुरुष नास्ति, अस्मिन् संसारे, इस संसार में कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है। फिर आगे कहा तत्र, यानी यहाँ पर इस संसार में, योजक है दुर्लभ है, योजक जो है, उनको जानने वाला जो है, उनको जोड़ने वाला जो है, वो दुर्लभ होता है। एक बार फिर देख लेते हैं। यानी अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं है, कोई भी मूल औषधहीन नहीं है, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है। यहाँ पर यानी इस संसार में योजक जो है, इनको जानने वाला जो है, इनका जो बोधक है, जो जोड़ने वाला है, वो दुर्लभ है। अर्थात इस संसार में प्रत्येक वस्तु का अपना अपना महत्व है, कोई भी निरर्थक नहीं है। बस किस मनुष्य को, किस वस्तु को कहाँ पर, कब, कैसे काम में लेना है, ये बात जानने वाले जो लोग हैं, उनकी कमी होती है। अब हम इसका भावार्थ जान लेते हैं। तादृशः वर्ण नास्ति यः मंत्र रूपेण न स्यात्, अर्थात सर्वेपि वर्णाः मंत्राः भवन्ति, तादृशः वृक्षः नास्ति यस्य मूलम औषधम न स्यात्, अर्थात सर्वेषां मूलम औषधम भवति। तथैव तादृशः पुरुषः नास्ति यः सर्वथा अयोग्य स्यात्, किंतु तत् तत् कार्येषु योजकः जन एव दुर्लभः अस्ति, अर्थात अस्मिन् संसारे विद्यमानानां सर्वेषां वस्तूनां उपयोगिता अस्ति, किंतु कस्य उपयोगः कदा कथं च करणीयम् इति बोधयितारः जनाः न्यूनाः एव भवन्ति। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। इस श्लोक में जो महान पुरुष होते हैं, उनकी एक रूपता के बारे में बताया गया है कि हम भी किस प्रकार संपत्ति और विपत्ति में एक जैसे रह सकते हैं। संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता, उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा, रक्तश्चास्तमये तथा। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, उदये सविता रक्तः रक्तः च अस्तमये तथा। महताम संपत्तौ विपत्तौ च एक रूपता, अर्थात महताम महान जो लोग होते हैं, महापुरुष जो होते हैं, उनकी संपत्तौ संपत्ति में, धन दौलत आने पर, विपत्तौ विपत्ति आने पर, संकट आने पर एक रूपता भवती, एक समानता होती है। अर्थात महापुरुषों के पास चाहे किसी भी प्रकार का सुख सुविधा हो, संपत्ति हो, चाहे विपत्ति हो, दुख हो, उसमें वो हमेशा एक रूप रहते हैं। कहा कैसे? तो कहा यथा, जिस प्रकार, सविता सूर्य उदय, उदय के समय जब उदित होता है तब रक्तः भवति, रक्त वर्णीय होता है, लाल वर्णीय होता है, तथा और च अस्तमय रक्त है, और अस्त के समय भी वो लाल वर्णीय होता है। अर्थात सूर्य
उदय होते समय और अस्त होते समय एक जैसे अर्थात रक्त वर्णीय होता है, ठीक उसी प्रकार महापुरुष भी संपत्ति और विपत्ति में समानता रखने वाले होते हैं। अर्थात भाव ये है कि हमें जीवन में चाहे सुख आए दुख आए, हमें एक समानता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि सुख जो है, सुख और जो दुख है वो आते जाते रहते हैं। यथा उदय काले सूर्यः रक्तवर्णीय भवति तथैव अस्त कालेऽपि च सूर्य रक्तवर्णीय एव भवति। तद्वत् महापुरुषाणां स्वभावः अपि समृद्धि काले संकट काले च समान एव भवति। अर्थात महापुरुषाः समृद्धि काले अहंकारयुक्ताः, संकट काले दुःखग्रस्ताः न भवन्ति। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम् अश्वस्येद् धावने वीर भारस्य वहने खर, भारस्य वहने खर। विचित्र खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम् अश्वस्येद् धावने वीर भारस्य वहने खरः। विचित्रे संसारे, इस अद्भुत संसार में, इस विस्मयकारी विश्व में, खलु निश्चित रूपेण, किंचित निरर्थकम नास्ति, कोई भी चीज कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं है। कहा कैसे? तो कहा अश्व है धावने वीर, कि जैसे अश्व जो होता है, घोड़ा जो होता है, वो धावन करने में, दौड़ने में, भागने में वीर होता है। और खरह अर्थात जो गधा होता है, गर्दभ जो होता है, वो भारस्य वहने वीर है, भार को ढोने में, वहन करने में वीर होता है। अर्थात इस संसार में सभी वस्तुओं का अपना अपना मूल्य है, कीमत है, कोई भी निरर्थक नहीं है। जैसे घोड़ा भागने में तेज है, दौड़ने में तेज है, तो गधा भार को वहन करने में तेज है। चलिए संस्कृत भावार्थ भी देख लेते हैं। अस्मिन् विचित्रे संसारे कश्चन अपि जनः जन्तु किमपि वस्तु वा व्यर्थं नास्ति। यथा स्वधावने वीरः अस्ति तथा गर्दभः अपि भारस्य वहने वीरः अस्ति। अर्थात अस्मिन् संसारे विद्यमानानां प्राणिनां स्वस्य स्वस्य क्षेत्रे कुशलता भवति। अर्थात हम किसी के साथ तुलना करके यदि दुखी होते हैं या बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति कोई अन्य क्षेत्र में होशियार है, तेज है, तो अन्य व्यक्ति कोई अन्य क्षेत्र में जो है वो उत्तम हो सकता है। अर्थात सभी की अपनी अपनी महत्ता होती है। तो अपना जो सुभाषितानी पाठ था, पाठ नंबर 6, वो आज पूर्ण हुआ। मुझे विश्वास है कि आप सबको अर्थ समझ में आया होगा। फिर भी यदि किसी भी प्रकार की शंका हो, समस्या हो या अन्य बात हो, तो आप निसंकोच कमेंट में लिखें। धन्यवाद। नमो नमः। जय हिंद।